नमस्कार सर। जी सर साहब। सर क्या नाम है आपका? अशोक दास। सर कहाँ से हैं आप? जी, जिला धार इंडोरमा पीतमपुर मध्य प्रदेश। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? जी, मैंने रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 5/8/2018 को ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के पहले मैं बजरंगबली का बहुत अटूट भक्त था, भगवान शिव का अटूट भक्त था। उसके बाद में और भी धर्म गुरुओं के सत्संग भी सुना करता था। पर जितनी श्रद्धा मेरे को बजरंगबली की उसमें थे, मैं हफ्ते के 7 दिन मतलब कहना चाहिए संडे को छोड़ के एक ही दिन बाकी संडा छोड़ता छोड़ता था और बाकी दिन उपवास रहता था। सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? जी, जैसे कि संडे का दिन 5/8/2018 के दिन से मैं अपने घर से निकला अपनी मिसेज को लेके और देखा पीतमपुर के रास्ते पे एक साइड संत रामपाल जी महाराज का प्रवचन चल रहा है, सत्संग चल रहा है। उसी के जस्ट बाजू पेट्रोल पंप के बाजू में राधा स्वामी पंथ का भी सत्संग चल रहा है। मैं कर्जों से घिरा, इधर मेरे ऊपर कर्ज भी था, तो मैं असमंजस में पड़ गया कि कहाँ जाऊँ। फिर मैंने सोचा संत रामपाल जी महाराज के प्रवचन चल रहे हैं, यहाँ चले, यहाँ देखते हैं क्या होता है। वहाँ जाके ज्ञान सुना और फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली। सर हमने सुना है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेता है उनको बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, चाहे वो आध्यात्मिक हो, भौतिक हो, शारीरिक हो या मानसिक हो। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए? जी, संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद में मुझे बहुत अटूट लाभ प्राप्त हुए। संत रामपाल जी महाराज ऐसे गुरु मेरे को दिखे कि शायद उन्होंने ही बुलाया था कि मैं जा रहा था घाटा बिलोद और बुला लिया उन्होंने पीतमपुर और मैं सत्संग में बैठ गया। पहला लाभ तो ये हो गया। दूसरा लाभ, उसी समय जब जो कर्ज से मैं घिरा हुआ था और गुटखा पाउच खा के बैठा था सत्संग में, तो मेरे को अचानक ज्ञान हुआ, तो मैंने गुटखा थूक के आया, वहीं जाके बैठा और नाम दीक्षा ले ली, एकदम शुद्ध हो गया। उसके दूसरे दिन ही देखता हूँ कि जिस व्यक्ति का मेरे ऊपर कर्ज था वो व्यक्ति अपने आप ही बोल रहा है मुझे कि मेरे खाते में पैसे आ गए हैं। तो और पैसे कम डाले, पैसे पूरे डालना थे, 500 रुपये कम डाले। तो मेरे को अचानक लगा कि ये क्या चमत्कार हुआ। फिर मैंने समझा गुरुदेव ने चमत्कार दिखाया, अपन हाँ भर दो। तो ये चमत्कार मैं संत रामपाल जी महाराज का समझ के मैंने समझ लिया कि गुरुदेव की प्रवचन में भी शक्ति है, नाम में भी शक्ति है। तो मैं अनन्य भक्ति से जुड़ गया। मैं तीनों समय की, सुबह दोपहर शाम, तीनों समय की भक्ति करने लगा। इसके पहले मेरी पत्नी जिन्होंने नामदान नहीं ले रखा, तो देखता हूँ कि उनका पेट में पथरी थी। उनको बहुत जगह इलाज करा लिया था, इतनी जगह इलाज करा लिया था कि करीबन 1.5-2 लाख रुपए खर्च हो गए थे और काफ़ी परेशान हो गए थे। और सोनोग्राफी करवाई तो वापस पथरी वैसे की वैसे ही पेट में दिखती थी। फिर एक दिन उनका जब पेट दर्द हुआ, 11 बजे के आसपास उन्होंने फ़ोन लगाया, बोले आप गेट पास लेके घर आ जाइए, मेरा बहुत पेट दुख रहा है। तो मैंने को गुस्सा आ गया, मैंने कि नहीं, अब तुमको जैसा दिखे वैसा करो। मैं पूजा करता हूँ वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के, वहाँ दीपक लगाता हूँ। वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज गुरुदेव का जल रखा हुआ है, उससे एक गिलास में ले लेना और पी लेना। संत रामपाल जी महाराज की कृपा रही आप पे तो ठीक हो जाओगे। तो देखिए गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का ये बहुत ही अद्भुत चमत्कार कि उन्होंने संत रामपाल जी महाराज के दिया हुआ अमृत जल और प्रसाद खा लिया। अब 10 मिनट भी नहीं लगे होंगे, वो बाथरूम गए। बाथरूम के अंदर देखते हैं कि क्या 8 mm का एक पत्थर बाथरूम के रास्ते से निकला। उन्होंने वो पत्थर को संभाल के आज भी रखा हुआ है, जो उनके पास है मौजूद। उन्होंने देखा और आधे घंटे के बाद में उनको आराम लग गया। तो ये सबसे अद्भुत चमत्कार। फिर मैंने सोचा कि ये अद्भुत चमत्कार तो है, ठीक है, इसको अपन सोनोग्राफी करके देखते हैं। तो अगले 2 दिन के बाद में सोनोग्राफी करवाने गए तो सोनोग्राफी नील निकली। तो ये बहुत अद्भुत चमत्कार हुआ सर जी कि जो मेरी पत्नी 8-10 सालों से बीमार थी और उन्हें पथरी की बीमारी थी, ये बहुत ही अद्भुत चमत्कार संत रामपाल जी महाराज के द्वारा हुआ। उन्होंने भी इस पे देख कर संत रामपाल जी महाराज से गुरु नाम ले लिया और भक्ति से जुड़ गए, भक्ति मार्ग से। और इसके अलावा और भी बहुत अद्भुत चमत्कार हुए। जो सबसे बड़ा लाभ तो मैं अभी 8-10 दिन पहले का बताना चाहता हूँ कि मैंने एक मकान बना रखा है जिसमें 10.5 लाख रुपये खर्च हुए, लोन ले रखा 7,67,000 का, जिसका टोटल पेमेंट देने के बाद में 2,10,000 रुपये उसका पेमेंट बाकी रह जाता है। अपने पास चारों ओर से कोई व्यवस्था नहीं दिखी। तो उस समय अपने निजी संपत्ति को बेचने की कोशिश कर ली, भाई ने मना कर दी, रिश्तेदारों को बोला, उनने भी मना कर दिया। सब तरफ से देख लिया कि अब चारों तरफ से कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। तो कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, तो चारों रास्ते जब बंद हो जाते हैं तो एक रास्ता ऊपर का खुला रहता है। तो मैंने सोचा कि ठीक है, अब ऊपर का रास्ता खुला है। तो मैंने अर्जी लगाई संत रामपाल जी महाराज को कि मैं ऐसे अटूट कर्जे से डूबा रहा तो मैं रोड पे आ जाऊंगा गुरुदेव, और किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगा, मकान भी बिक जाएगा, तो मैं कहाँ जाऊँगा। फिर संत रामपाल जी महाराज की कृपा हुई, कंपनी में गया और वहाँ पे बैंक मैनेजर का फ़ोन आया कि तुम्हारे एक लोन का ऑफ़र है, आप लेना चाहते हो तो ले लो। तो 2,10,000 का लोन मेरे खाते में आया, जिसका मैसेज
मेरे मोबाइल में है। अब बिल्डर का पेमेंट पूरा कर दिया और आज मैं सुखी हूँ। सर क्या आप नशा भी करते थे? नामदान ने लिया, उसके पहले बहुत नशा करता था, तंबाकू का वैसे बहुत ज़्यादा नशा करता था। तो मैंने ये तंबाकू का जो नशा है इसको छुड़ाने के लिए काफ़ी प्रयास किए थे। इसके लिए पहले सौंफ खाना चालू कर दी थी, बीच में जो दवाइयाँ आई थी कि नशा मुक्ति का ये साधन है, इनको खाओ तो नशा छूट जाएगा, परंतु इससे कोई लाभ नहीं मिला। परंतु संत रामपाल जी महाराज के जिस दिन सत्संग में नामदान लिया था उसी दिन से ये नशे ख़त्म हो गए, छूट गए। दारू मटन जो घर में आती थी वो भी बंद हो गई, और जो तंबाकू का लत लगी हुई थी तो वो भी ख़त्म हो गई। मैं आज संत रामपाल जी महाराज की कृपा से सभी प्रकार की बीमारियों से मुक्त हूँ, नशे से मुक्त हूँ। मेरी पत्नी की बीमारी थी वो खत्म हो गई, कर्ज से मुक्त हो गया हूँ, और आज मैं संत रामपाल जी महाराज की दया से यहाँ सुखी और स्वस्थ खड़ा हूँ। सर आप बता रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आप नशा मुक्त हो गए, जबकि सरकार लोगों को नशा मुक्त करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करती है और कई प्रकार की योजनाएं चलाती है। यह कैसे संभव है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आप नशा मुक्त हो गए? संत रामपाल जी महाराज जो नाम देते हैं उनमें इतनी शक्ति है, इन मंत्रों के द्वारा जाप करने के बाद में अपने आप ही सारे नशे, कैसी भी बीमारी हो वो बीमारी सब खत्म हो जाती है। कितने भी नशे हो, भांग, अफीम, नशा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट सब छूट जाता है। जैसे इसी प्रकार से चमत्कार ही होता है, क्योंकि ये मंत्रों के द्वारा संत रामपाल जी महाराज की कृपा रहती है इस पर। और गुरुओं के द्वारा जो नाम दिया जाता है उससे लोगों की नशा मुक्ति नहीं होती, क्योंकि उनमें शास्त्र अनुकूल कोई साधना नहीं होती, और संत रामपाल जी महाराज के द्वारा दिए गए नामदान शास्त्रों के अनुकूल भक्ति होती है। इसके कारण यह नशा मुक्त हो जाता है आदमी, और कोई नशे की तरफ ध्यान भी नहीं जाता। आप सभी से प्रार्थना है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लो और अपने जीवन का कल्याण करो। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए बहुत सारे साधन हैं। जैसे साधना टीवी पे एक प्रोग्राम आता है संत रामपाल जी महाराज का चलता है, इसके पट्टी पे नंबर आते हैं, उस नंबर से निकट के नामदान सेंटरों का नाम पता कर लीजिए और संत रामपाल जी महाराज से नाम प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद सर। जी सर साहेब।